हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैं आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी एडवांस लेवल का है और मैं काफ़ी आज जो वीडियो में बताने वाला हूं वो बहुत ही एडवांस लेवल की बात है, जो कि हम लोग एज ए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट पढ़ते थे। लेकिन चूँकि आप सबके बहुत सब सवाल होते हैं और बहुत लोग जानना चाहते हैं डीप लेवल पे कि ऐसा क्या होता है हमारे ब्रेन के कौन से एरियाज़ होते हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ख़ास करके ओसीडी में, एंग्जायटी में और बाकी जैसे बीमारियों में जैसे होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से एरियाज़ होते हैं जो कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इस बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। इससे आपकी प्रॉब्लम को समझने में मदद मिलेगी और हम जब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो हमको ठीक करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये जो वीडियो बन रहा है मेरा एडवांस लेवल के वीडियोज़ का एक सीरीज़ टाइप का है, जिसमें मैं वीडियोज़ धीरे-धीरे डालता रहूँगा और जैसे-जैसे समय मिलेगा मुझे। इस वीडियो में मैं मोटी-मोटी बात बताऊँगा, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताने लगा तो आप समझ ही नहीं पाएँगे। तो मेन बातें आपको समझनी हैं और पिक्चर्स मैं डाल दूँगा इसमें बाद में, ताकि आपको साथ-साथ समझ में आता रहे कि क्या है। क्योंकि कुछ लोग की बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ऐसा क्या हो जाता है, ब्रेन में कौन-सा हिस्सा होता है, और मुझसे लोग पूछते हैं क्योंकि मेरा एक चैनल ऑथेंटिक है साइकेट्री को लेकर, न्यूरो साइकेट्री को लेकर, तो लोग मुझसे जानना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट से जानना चाहते हैं कि मेरी क्या राय है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि मोटिवेशन के लिए और अच्छा लगने के लिए बहुत ज़िम्मेदार होते हैं। और आपने सुना भी होगा कि डोपामिन केमिकल जो होता है वो हैप्पी हार्म केमिकल होता है, जो कि रिलीज़ होता है। ये तो हम लोग आजकल सुनते रहते हैं। और ओसीडी में सेरोटोनिन की कमी होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि किसी बीमारी में एक साथ कई चीज़ें रिलीज़ होती हैं। जैसे ओसीडी में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है और कुछ चीज़ों में क्या होता है कि जो हमारा जो डोपामिन केमिकल होता है इसका भी डिसफंक्शन हो जाता है, डिसरेगुलेशन हो जाता है। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा जो ब्रेन का मेन एरिया जो इन्वॉल्व होता है उसमें एक पाथवे कहा जाता है, मेसोलिम्बिक पाथवे। जो मेसोलिम्बिक पाथवे होता है ये हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है, जो लोग साइंस नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला हमारे ब्रेन के हिस्से होते हैं, मतलब हाइंड ब्रेन के। हमारा जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में जिसे कहते हैं ना कि ब्रेन स्टेम एक आता है एरिया, मैं फिगर्स डाल दूंगा तब ज़्यादा समझेंगे। मिड ब्रेन और पोन्स, मेडुला। तो जो मिड ब्रेन का एक एरिया कहा जाता है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, वहाँ से पाथवे न्यूरॉन्स स्टार्ट होते हैं और जाके जो लिम्बिक पाथवे जो स्टार्ट होता है वो हमारे मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है। वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से हमारा एरिया जाता है स्ट्राइटम एरिया जाता है, वेंट्रल स्ट्राइटम एरिया बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया में एक सेंटर होता है न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपके सुनने में समझने में थोड़ा टफ लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तब ज़्यादा समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस होता है वही मेन सेंटर होता है जहाँ पे डोपामिन रिलीज होकर और जो हमारे मोटिवेशन के लिए और हमारे रिवार्ड सिस्टम के लिए, जो हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमको कोई रिवार्ड देता है तो वहाँ पे हमें खुशी होती है, वहाँ से चीज़ें रिलीज़ होती हैं। और ये न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस जब ज़्यादा यहाँ से डोपामिन रिलीज़ होता है तो ये हमारा एक साइकोटिक बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया, वहाँ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक साथ कई जगह प्रॉब्लम हो जा सकती है। जब कोई इंसान अच्छा खाना खाता है, उसको क्रेविंग होती है, वहाँ जब उसको अच्छा लगता है, जो अच्छी वाली फीलिंग होती है, तब ये न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस से ये केमिकल निकलता है। या किसी को सेक्सुअल जब मज़ा आता है जब हमें, तब न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस से निकलता है। मोटिवेशन जब हमें मिलती है, हम कोई पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, तो न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस का ही रोल होता है कि वहाँ से डोपामिन रिलीज़ होता है। तो नॉर्मली हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, जैसा कि हम सब जानते ही होंगे कि एंडोर्फिन्स और बाकी चीज़ एसिटाइलकोलिन्स रिलीज़ होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारे रिसर्च में और हमारे बुक्स में बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशा लेते हैं बाहरी तौर पे, जैसे मॉर्फिन लेते हैं जो लोग, या और भी चीज़ जो लेते हैं, ओपियम लेते हैं और बहुत तरह के जो नशा लेते हैं, तो कैसे हमारे ब्रेन में खुद ही पहले से ये सब नशा नॉर्मली तरह से पाए जाते हैं। लेकिन चूँकि ये नशा क्या करते हैं कि एकदम से डोपामिन लेवल बढ़ाते हैं बहुत तेज़ी से, मतलब क्योंकि आर्टिफिशियल होता है ये, इसलिए एकदम से लोगों को ज़्यादा किक मिलती है, मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे ये बताने वाला हूँ कि हमारे ब्रेन में एक नेचुरल फार्मेसी होती है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे फार्मेसी में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जब हम लेते हैं। उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी नेचुरल फार्मेसी होती है जहाँ पे केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो बाहर के नशे होते हैं
उसी के सिमिलर रूप में हमारे अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो बाहर मारिजुआना जो लोग लेते हैं, ठीक है, उसका जो सिमिलर केमिकल होता है हमारे ब्रेन में अनंदामाइड होता है। जब कोई इंसान मॉर्फिन लेता है या हेरोइन लेता है तो सिमिलर तरीके से वो जैसा एंडोर्फिन काम करता है वैसे होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आर्टिफिशियली होता है तो उसका लेवल जो होता है बहुत हाई हो जाता है, इसलिए लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा मज़ा आता है, कम डोज में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसी तरह से जो हमारा जो लोग टोबैको लेते हैं, निकोटीन जिसमें होता है, तो हमारे ब्रेन में जैसे कि जब निकोटीन लोग लेते हैं तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। जब उसके बाद जो डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जो ब्रेन का हमारा जो कोकेन या एम्फेटामिन जो होता है वो हमारा डोपामिन के जैसे होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि जो आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं, अब आर्टिफिशियल चीज़ तो आप जानते ही हैं कि भाई उसमें पावर ज़्यादा हो सकती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में लोग ले लेते हैं, या जो कोई नेचुरल चीज़ जब हम वो चीज़ करेंगे, एक नेचुरल चीज़ जो होती है वो तो एक नेचुरल बॉडी के हिसाब से बनी हुई है। आर्टिफिशियली तो उसका पावर ज़्यादा भी तो हो सकता है, इसलिए जब ड्रग्स लिए जाते हैं तो उसका जो किक मिलता है इंसान को, जो अच्छा फीलिंग आता है, तुरंत ज़्यादा अच्छा फीलिंग आता है, इसलिए उसकी लत लगने की चांस ज़्यादा होती है। क्योंकि एक सर्किट हमारे ब्रेन में नॉर्मल बना हुआ है, इम्पल्सिव कंपल्सिव सर्किट, जो कि इसका एक पाथवे पूरा होता है जिसमें कि हमारा अमेग्डाला जो ब्रेन का होता है, थैलेमस, ये सब इन्वॉल्व होता है। तो ये जो ड्रग्स जो लोग लेते हैं या जो भी नशा करते हैं लोग, इस सर्किट को ही ख़राब कर देता है। क्योंकि ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। मतलब जब एक लंबे समय तक जब कोई नशा आदमी लेता है, तो जैसे कि आप सब ने, जो भी लोग नशा लेते होंगे उनको ये समझ में आता होगा कि धीरे धीरे क्या होता है ना कि उसकी टॉलरेंस हो जाती है, आदत हो जाती है। अब ये सब चीज़ें जो नशे वाली चीज़ें होती हैं वो सिमिलर काइंड में ओसीडी में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियर चेंजेस होता है। तो जो हमारा बिहेवियर होता है, तो जैसे हाथ धुलने की जो प्रॉब्लम है वो हमारे ब्रेन में जो एक हमारा लूप होता है, CSTC लूप, कॉर्टिकोस्ट्रैटोथैलेमिक लूप, इसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके बारे में मैं फिर कभी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगा। आज की वीडियो में मैंने ये बताया कि ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है जहाँ पे जाकर ये डोपामिन का रिलीज़ होता है, जो कि मेन प्रॉब्लम करता है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में जब ज़्यादा यहाँ पे रिलीज़ होता है डोपामिन, मेसोलिम्बिक पाथवे में जब ज़्यादा डोपामिन रिलीज होने लगता है तो पॉजिटिव सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस। मेसोलिम्बिक पाथवे जब डिस्फंक्शनल हो जाता है तो डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। तो यहाँ जब डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स कर देता है, मतलब वहाँ पे डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गनाइज्ड बिहेवियर चालू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब न्यूक्लियस अकम्बेंस में अगर ज़्यादा चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, तो जैसे जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जिनको नशे की लत लग जाती है, जुआ खेलने की आदत हो जाती है, या बिहेवियरल चेंजेस जो हो जाते हैं जो ओसीडी में होते हैं, जहाँ पे लोगों को बार बार हाथ धुलने की आदत हो जाती है, तो ये इन्हीं सर्किट्स में इन्वॉल्व होता है। इन्हीं सर्किट्स में जो हमारा बेसल गैंग्लिया में जो न्यूक्लियस अकम्बेंस है, और थैलेमस, अमेग्डाला, और हमारा जो कॉर्टेक्स स्ट्रैटम, ये बहुत ही डिटेल लेवल की बातें मैं बता रहा हूँ। इन सर्किट्स के इन्वॉल्वमेंट में चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, और इसको चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं अपने मेडिसिन के रोल के थ्रू, अपने बिहेवियरल चेंजेस के रोल के थ्रू। जैसे कि जो बिहेवियर थेरेपी है आपकी ERP जो की जाती है, जिसमें कि एक गाइडेड तरीके से धीरे धीरे कर करके अपने रिस्पॉन्स को भाई देखा जाता है, एक्सपोजर किया जाता है। सबसे पहले ERP में सबसे पहले क्या ये किया जाता है, जो एक्सपोजर हमारा होता है। जैसे हमको अगर डर्ट से डर लग रहा है कि भाई हमको गंदा ना लग जाए, हमें फिर साफ़ करना पड़ेगा, हाथ धुलना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके उसमें हमको एक्सपोजर कराया जाता है कि हाँ ठीक है, करके देखते हैं। फिर उसका रिस्पॉन्स प्रिवेंशन किया जाता है, उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब हम एक टेक्निकल टीम के अंडर में करते हैं और धीरे धीरे करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो लोग ऐसे कर लेते हैं खुद से तो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो कुछ लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको साथ में आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आपकी समझ को ठीक किया जाता है, आपका समझ ये बताया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के दर्द के मामले में है, तो ये हमको बताना पड़ता है कि भाई आपने हाथ धुल लिया, एक बार आपका हाथ साफ़ हो चुका है। अब आपके दिमाग में जो ये बात आ रही है वो एक वहम आपके मन में आ रहा है, ठीक है, आपको बाकी जैसे लोग करते हैं उस तरह से करना है। इस सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आज का वीडियो इसी बारे में था कि हमारे ब्रेन में कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है जो कि आपके मोटिवेशन के लिए, आपके रिवार्ड सिस्टम के लिए, जैसे बहुत लोग या जो लोग इंटरनेट एडिक्शन हो जाता है, या गैम्बलिंग में जो लोग करते हैं, या बाकी चीज़ों में रिवार्ड सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो वो यही पाथवे होता है, मेसोलिम्बिक पाथवे, जो कि ब्रेन स्टेम से लेकर और हमारे स्ट्रैटम में जाता है, न्यूक्लियस अकम्बेंस में। ऐसे वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा OCD के बारे में कि कौन सा सर्किट क्या इन्वॉल्व होता है, वो डिटेल में।
अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये वीडियोस थोड़े ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में जानने के लिए आपको शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ लोग जो इंटरेस्टेड थे उनके लिए मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।